ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो, 9th क्लास पढ़ के आ चुके हो, आइडेंटिटीज का क्या मतलब है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आता कैसे था, एक्चुअल में ए प्लस बी को क्या करते थे हम लोग, ए प्लस बी से इंटू कराते थे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए क्या हो गया ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab। इतने स्टेप बार बार ना करना पड़े, है ना, इतने स्टेप बार बार ना करना पड़े, इसी के लिए क्या बना दिया गया आइडेंटिटी, कि सीधा जब सॉल्व करने पे यही आता है तो बच्चों को ये रटा दिया जाता है सीधा, हाँ या ना। वैसे ही टिग्नोमेट्री, वैसे ही सेम टिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटीज है। तो पहली आइडेंटिटी है जो आपकी, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, तो इसके लिए मैं डेरिवेशन भी बता देता हूँ, क्योंकि इतने दिन से आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है, कौन छोड़े, है ना। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए आप, तो बनाते हैं चलिए मिलके, राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान देना, ठीक है, ऊपर से जा सकती है इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी। यह है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी नेमिंग कर लेते हैं चलिए, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, ए यहाँ पे है इधर पे। तो तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो अच्छी तरीके से, और आपका थीटा यहाँ पे है, याद रखिएगा, आप जो कुछ भी मैं देखने के लिए कहूंगा यहाँ से देखना है आपको, ए से। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएं तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, लिख सकता हूं, आया ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब ध्यान से देखिएगा, सभी को जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन आपको आई है, सबको डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए, ए सी स्क्वायर करा दीजिए। इस पूरे के पूरे इक्वेशन फर्स्ट को ए सी स्क्वायर से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। देखते चलिएगा, अभी सोचोगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, अभी तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्या मिलने वाला है इससे। चलिए कर दिया डिवाइड हम लोगों ने, कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 1। अब मैं इसको, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं। गुड, चलिए अब मैं जरा थोड़ा अलग से रफ में, इस पे नहीं, एक रफ में तुमसे पूछता हूँ, साइन ए की वैल्यू क्या है इस हिसाब से, इस ट्राइंगल के हिसाब से, तो तुम्हें नहीं लगता पी बाई एच होता है, ए से देखने, ए से देख, हाँ, ए से देखने पे आपको क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर बीसी, और एच क्या दिखेगा, एसी, बीसी अपॉन एसी। इसी तरह कॉस ए निकालने के लिए कहूं तो क्या आएगा, बी अपॉन एच, तो बेस क्या होगा आपका, यहां से देखने पे ए बी, ए बी अपॉन, अरे देखिए ये तो है यहाँ पे, दोनों चीजें हैं कि नहीं, ए बी अपॉन ए सी, ये रहा ए बी अपॉन ए सी। मैं ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकता हूँ, कॉस लिख सकता हूँ। अब कॉस का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका होल स्क्वायर, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले भी सिखा चुका हूँ, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया जाता, इसका लिखने का तरीका यहाँ पे स्क्वायर लगाया जाता है। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे साइन पुट कर दीजिए, देखिए बीसी अपॉन ए सी तो है साइन, साइन स्क्वायर ए, लीजिए मुबारक हो, आपका पहली आइडेंटिटी आपने क्या कर दी, यहाँ पे डिराइव कर ली। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, कोई दिक्कत किसी को, ये है पहली आइडेंटिटी, ठीक है, जो कि आपको क्या करना है अभी, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल मतलब बहुत यूजफुल। अब ठीक इसी चीज को दोबारा से इधर देखते हैं, वही इक्वेशन फिर उठाओ जो उठाई थी हमने, यही वाली, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। अब सभी को तुम लोग किससे क्या करो, सभी को क्या कर दो इस बार, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए आप, चुपचाप से किससे डिवाइड करा दो आप, ए बी से डिवाइड करा दो, किससे, ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर से, ठीक है, इससे डिवाइड करा दो, तो चलो करा देते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। गुड, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम बी सी अपॉन ए बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी का
होल स्क्वायर। अब फिर वैसे ही रुकेंगे, देखते हैं। बीसी अपन ए बी तो शायद हमारा बना हुआ था, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। बीसी अपन ए बी कौन होगा, अभी तो समझ ही चुके होगे तुम लोग। यहां से देखो बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ए बी क्या है आपका बेस, तो पी बाई बी क्या होता है। अरे अगर मैं ध्यान से, तुम लोग खुद देखो ध्यान से, अभी चलो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेन ए को निकाल के दिखाइए, तो टेन ए क्या होगा, यहां से देखने पे परपेंडिकुलर है बीसी, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस ए बी। बीसी अपॉन ए बी को क्या लिख सकता हूँ, टेन लिख सकता हूँ, tan A। इसी तरह ए सी, ये रहा हाइपोटेनियस, ठीक, यहां से देखने पे तो हाइपोटेनियस ही है, और ये ए बी बेस, तो क्या है एच अपॉन बी किसका होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका होता है, कोई बता सकता है। सेक का भूल गए आप, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, तो कॉस ये होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो तुम्हें नहीं लगता इसको सेक लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना। लीजिए मुबारक हो, दूसरी आपकी आइडेंटिटी आ गई, वो भी डिराइव कर लिया आपने, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। अब एक और देख लेते हैं, लगे हाथ। अब फिर से यही डायग्राम, अब फिर से वही क्या बोलते हैं इक्वेशन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन अपॉन बोल रहा हूं इक्वल टू, ठीक है, क्या चल रहा है आपका ए सी स्क्वायर। इस बार तुम्हें क्या करना है भैया, ए सी से तो करवा ही चुके हैं डिवाइड, ठीक है, ए बी से करवा ही चुके हैं, तो इस बार डिवाइडेड बाई क्या करिए बी सी से, बी सी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब इससे कैंसिल, फिर वही ए बी अपॉन बी सी का क्या लिख सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर प्लस वन ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब फिर देखो कौन क्या है ये, यहां से देखने पे ए बी बेस है, ठीक है, और बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी कॉट होता है, कॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस वन इक्वल टू क्या है, फिर से देखो ए सी हाइपोटेनियस और बी सी क्या परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक लिखा जा सकता है। लीजिए तीसरी भी हो गई आइडेंटिटी, मुबारक हो आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो हमारे कोर्स में ये सिर्फ तीन ही आइडेंटिटी, ठीक है, बस हो गई आइडेंटिटी। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, अब इन्हीं में से और भी डिराइव मैं कर सकता हूं, देखते चलो हम कितने फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं इन्हीं तीन से। ये तीन की डेरिवेशन आ गई, सच सच बताइए, ठीक है। चलो अब देखना मैं क्या क्या करता हूं इसके साथ में, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी तुम लोग जानते हो, ध्यान से देखना, और मैं क्यों बता रहा हूं ध्यान से देखना है, क्योंकि जब प्रूविंग करनी होती ना, कभी भी कोई भी रूप में आपको फॉर्मूले पुट करने पड़ सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं थीटा लिख रहा हूं, ठीक है, ए नहीं लिख रहा हूं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन। अब देखते चलना, मैं इसके पूरे खानदान निकालते जा रहा हूं, अब तुम देखते चलो बस। तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, फिर इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, मैंने इसको इस तरफ फेंक दिया। फिर इसी तरीके से इसका स्क्वायर हटा दूं, ये भी लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलते चलिए, ठीक है। इसी तरीके से इस बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा यहां रखा, उसको कॉस उधर फेंक दिया, लिख सकता हूं, ठीक। स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर रूट लग जाएगा। लीजिए, एक फॉर्मूले से कितने बच्चे पैदा हो गए उसके, तो पांच फॉर्मूले बन गए एक ही से। अब भाई मैंने इतने सारे क्यों बताए,
कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है तुम लोग को, कभी भी कहीं भी स्टेप्स जब क्वेश्चन करेंगे ना, कभी इसका इस्तेमाल होगा, कभी इसका इस्तेमाल होगा, कभी इसका इस्तेमाल होगा, कभी इसका, कभी इसका। ठीक है ना अनमोल? चलिए ठीक है। तो फिलहाल मुझे तो इतने ही अभी दिख रहे हैं, ठीक है। अभी अभी चाहो तो मैं और बना सकता हूँ, बनाओ और इससे। चलो बनाता हूँ, चलो तुम लोग को मजे दिलाता हूँ, ठीक है। इसी से अब इससे डिराइव करता हूँ, देखो इससे। हाँ? क्या बोल रहे हो? नहीं, खुश तो हो लेकिन दिमाग खोलना जरूरी है ना। अब तुम लोग खुद देखो, साइन थीटा को तुम लोग क्या लिख सकते थे? हाँ, इनको सीखने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये सारे बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन को, साइन का इनवर्स क्या होता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। साइन थीटा को मैं 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ? बोलिए। कोसेक थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? लीजिए एक फॉर्मूला यहां से, तो यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/1 - cos² थीटा। लीजिए, बन गया। निकला ना एक और फॉर्मूला? अब चाहो तो जैसे मैंने इसका निकाला, इससे निकाल लेते हैं, चलो इससे। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? लीजिए, सेक का फॉर्मूला बन गया, देखिए आप। अभी देखो तो, अभी मैं निकालने पे आ जाऊं तो बहुत आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? बोलो, बोलो तो मैं एक और इसमें से निकाल दूं। देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1 - sin² थीटा चल रहा है। sin² थीटा को, साइन को क्या लिखा जा सकता है? 1/cos नहीं लिख सकते? ये लीजिए। तो मैं फिलहाल तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिलहाल तुम लोग अभी जाल में फंस जाओगे। कुछ कुछ जो मेन मेन है वो मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। वो तो अभी खेलते खेलते सीख जाओगे। फिलहाल जिसपे मैंने एरो मारे हैं उतने चलिए, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? फिर इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला उठाते हैं जरा, उसके भी ऑपरेशन उसका भी कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने, याद है आप लोगों को? 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। चलिए अब इससे बनाना शुरू कर दीजिए, आप खुद बना सकते हो, तो मेरी जरूरत क्या। tan² थीटा का फॉर्मूला sec² थीटा, मैं थीटा बोला -1, ए बोलो थीटा बोलो एक ही बात है, ठीक। ये हो गया। और क्या बना सकते हैं? और भी बन सकता है, sec² थीटा -tan² थीटा इक्वल टू 1। -1 नहीं, मैंने इसको फेंक दिया, इसको इधर। ठीक है, ये भी बन गया। फिर इससे निकाल लो एक फॉर्मूला, tan थीटा को स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। फिर इससे निकाल लो आप, कहा गया, इससे सॉरी, इससे सेक स्क्वायर हटा दिया, रूट लग जाएगा 1 + tan² थीटा। है ना? समझ आ रहा है या नहीं? मैं और भी लगा सकता हूँ लेकिन फिलहाल इतने पे छोड़ रहा हूँ तुम लोग के लिए। चलिए, इतने डिराइव कर लिए मैंने। और देखते हैं, और मतलब लास्ट वाले का देखते हैं। चलिए, अब क्या है, cot² थीटा +1 इक्वल टू क्या था, cosec² थीटा। अब इसका तुम लोग खुद डिराइव कर सकते हो, तो चलिए करिए। तो क्या क्या होगा, आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो cot² थीटा का फॉर्मूला cosec² थीटा -1, ठीक। फिर और क्या कर सकते हो उससे, इसको, हाँ, cosec² थीटा और कॉट को इधर फेंक दो, इक्वल टू 1, ठीक। और भी चीजें हो सकती हैं, अब इससे निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट हटा दो। ठीक है, तो और भी दुनिया भर के फॉर्मूले हैं। मेरे हिसाब से इतने समझ आ रहे हैं, तो तुम लोग को क्या समझ आ रहा है?
कि वक्त और हालात के हिसाब से बहुत सारी इसी फॉर्मूले से और भी कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अभी इनमें घुसना चाहोगे तो इसको तुम साइन, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए तुम इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ। मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार यही लगेगी, इस सीन का भी लग सकता है, ये लग सकता है, ये लग सकता है, ये लग सकता है, ये लग सकता है, ये, इसीलिए तो टफ होता है। क्यों बोलते हैं सबको ये वाली एक्सरसाइज सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज, हाँ अभी, अभी डिराइव करने पे आज मैं तो 100 200 300 निकाल दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें हैं। लेकिन घबराओ नहीं, अब तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही होगी, इतना फॉर्मूला कैसे करें, है ना। मैं तुम लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, प्रूविंग के लिए बता रहा हूँ। मैं सारी की सारी प्रूविंग इन फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा तुम लोग को ज्यादातर। इसका यूज होता हुआ तुम्हें दिखेगा ज्यादातर, ये पहली वाली। हाँ, और इनके पार्ट भी। ठीक है, पहला सारा ये इसी से ज्यादातर 99% क्वेश्चन इसे सॉल्व किए जा सकते हैं। पांच क्या है, एक ही है। और याद होगा, और ये उन फॉर्मूले के साथ ये कभी मत भूलिएगा, क्या अनीशा, ये तुम्हें 100% आना चाहिए। साइन थीटा को हम क्या करते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। ठीक है, उसी तरीके से टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, याद करो तुम लोग को मैंने डिराइव करके दिखाया था, टेन थीटा को एक और चीज लिख सकते थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद है, किसको नहीं याद है। ठीक है, ये वाला जो है ना, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ये कैसे बना है, जिसको नहीं आता मैं उसको बता देता हूं। पहले तो यहां देखो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच, जिसको नहीं आता वो देखे। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच। इसको पलटोगे तो एस से एच कट जाएगा, तो घूम फिर के क्या आ जाएगा, पी बाई बी। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, टेन थीटा को बोलते हैं साइन थीटा, और कॉस थीटा का ये क्या होता है, रेशियो होता है। इसी तरह कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। या या कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये उन तीन आइडेंटिटी के साथ ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, तो ही आप क्या कर पाओगे, चीजों को हिला पाओगे, नहीं तो ये आपको हिला देगा। ठीक है, कोई दिक्कत।